नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे फ्रेशर माइक्रो फाइनेंस कंपनी में जॉइन करते हैं। जॉइन करने के बाद 1 महीने 2 महीने काम करने के बाद फिर वो कंपनी छोड़ देते हैं। क्या आपको पता है कि एक कंपनी छोड़ने के बाद कितने दिन के बाद आप सेम कंपनी में जॉइन कर सकते हो? और एक कंपनी दूसरी जो छोड़ने के बाद दूसरी बार जो अब अगर आप जॉइन करते हो उसको बोलते हैं रीजॉइनिंग। ये रीजॉइनिंग कैसे होता है? रीजॉइनिंग का प्रोसेस कैसे होता है? एक कंपनी छोड़ने के कितने दिन बाद आप सेम कंपनी में अप्लाई कर सकते हो? अप्लाई का प्रोसेस क्या होता है? अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन आपका क्या होता है? सारे चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेरे को लगता है आज के ज़माने में बहुत सारे फ्रेशर माइक्रो फाइनेंस में इसलिए जॉइन करता है क्योंकि उनको लगता है कि फाइनेंस में बहुत सारा इंसेंटिव है, बहुत सारा पैसा कमा पाएँगे और इसी गलतफ़हमी के कारण जॉइन करने के कुछ ही दिन बाद उनको जब रियलाइज़ेशन होता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत, तो वो जॉब छोड़ देता है। लेकिन बाद में उनको जब कुछ नहीं मिलता है, फिर बाद में जाके उनको लगता है कि नहीं मेरा तो वो जॉब सही था। लेकिन तब तक बहुत देर हो जाता है और कभी-कभी उनको प्रोसेस भी नहीं पता चलता है कि कैसे उस सेम कंपनी में अप्लाई करेंगे। तो सारी चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अपन। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा दोस्तों, मैं दीपंकर मैं बेसिकली फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ एंड नया-नया वैकेंसी का भी वीडियो डालता हूँ। तो जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, फ्रेशर हो, फाइनेंस में अपना करियर शुरू करना चाहते हो, आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके शेयर करके रख दीजिएगा, ताकि इसके बाद जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफ़िकेशन आपके पास तुरंत चला आए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कोई भी फाइनेंस कंपनी में जॉइन करने से पहले सिर्फ़ आप इंसेंटिव देख के मत जॉइन कीजिएगा, क्योंकि जो कंपनी में इंसेंटिव ज़्यादा प्रोवाइड किया जाता है, उस कंपनी में जो है प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है। तो पहले जब आप किसी भी कंपनी में जॉइन कीजिएगा, आप देख लीजिएगा कि कंपनी कितना पुराना है, कंपनी में जो भी कंपनी में जॉइन कर रहे हो कितना मतलब जॉइनिंग हो रहा है, कितना लोग जॉब छोड़ रहा है। अगर लगातार लोग आदमी जॉब छोड़ रहा है, कंपनी में बहुत ज़्यादा हायरिंग हो रहा है, तो वो कंपनी में आप सर्वाइव नहीं कर पाएँगे, क्योंकि अगर लगातार अगर आदमी जॉब छोड़ रहा है, तो उसके पीछे कुछ रीज़न होगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जॉइन करने के बाद आपको जॉब अच्छा नहीं लगता है, तो आप जॉब छोड़ देते हो। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा जॉब छोड़ने का प्रोसेस क्या होता है। देखिए, कोई भी कंपनी में अगर आप जॉइन करने के बाद अगर आपको जॉब अच्छा नहीं लगता है, तो जॉब छोड़ने के लिए आपको पहले आपका रिपोर्टिंग मैनेजर से बात करना पड़ेगा, फिर वो उनको पूछना पड़ेगा कि नोटिस पीरियड कितना दिन है। तो रिज़ाइन डालने के बाद कंपनी आपको एक नोटिस पीरियड कंप्लीट करने को बोलेंगे। नोटिस पीरियड कंप्लीट होने के बाद आपको जो है कंपनी छोड़ देना पड़ेगा, कंपनी आपको रिलीज़ कर देगा, फिर 45 डेज़ नोटिस पीरियड कंप्लीट करने के 45 डेज़ के बाद आपको एक रिलीविंग लेटर भी मिल जाएगा और आपको फुल एंड फाइनल सेटलमेंट भी मिल जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है जॉब छोड़ने के फिर आपको लगता है कि जब दूसरी कंपनी में चले जाते हो लगता है कि नहीं, मेरे लिए वो कंपनी सही था, तो वो कंपनी में कैसे जॉइन करें? देखिए, कोई भी कंपनी में अगर आप जॉब छोड़ देते हो फिर उसी कंपनी में जॉइन करने के लिए मिनिमम टाइम लगता है। मिनिमम टाइम क्या होता है? मिनिमम टाइम होता है, ये कंपनी एक वेटिंग पीरियड पे डाल देता है। जैसे आईसीआईसी बैंक में अगर आप जॉब छोड़ देते हो एक बार, तो आपका कूलिंग पीरियड हो जाएगा 1 साल। अगर आईसीआईसी बैंक में अगर आप जॉब छोड़ देते हो, तो आप 1 साल के बाद जॉइन कर सकते हो। कुछ कंपनी में तो है एकदम एक बार जॉब छोड़ने के बाद रीजॉइनिंग का प्रोसेस ही बंद कर देता है कि रीहायरिंग नहीं होगा। कुछ कंपनी लिख देता है कि कंपनी में अगर जॉब छोड़ते हो 6 महीने बाद आप कंपनी में अप्लाई कर सकते हो। तो अलग-अलग कंपनी का अलग-अलग रूल होता है। तो जब भी आप कोई भी कंपनी में छोड़ देंगे, अगर दूसरी बार जॉइन करना है, तो आपको पहले आपका एचआर या आपको मैनेजर से पूछना होगा कि जो है आपका ये वेटिंग पीरियड क्या कितना दिन का है? इस वेटिंग पीरियड को बोला जाता है कूलिंग पीरियड। कूलिंग पीरियड कितना दिन का है? तो कूलिंग पीरियड कुछ कंपनी का 1 साल होता है, 6 महीना होता है, 3 महीना होता है। तो ये कूलिंग पीरियड कंप्लीट होने के बाद आप फिर जो है सेम कंपनी में अप्लाई कर पाएँगे। लेकिन अप्लाई जो होता है, अगर आप एक ही कंपनी में एक बार जॉब करने के बाद फिर अगर आप वेबसाइट्स के माध्यम से अप्लाई करेंगे, तो वहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर पाएँगे, क्योंकि आपका जो है ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेशन अपलोडेड है। तो आपको इंटरनली आपका एचआर या मैनेजर से बात करना पड़ेगा, फिर वो लोग अगर रिकमेंड करता है, तभी आप जो है सेम कंपनी में अप्लाई कर पाएँगे। कुछ-कुछ कंपनी में एक बार मतलब जॉब छोड़ने के बाद भी दूसरी चांस भी देता है वेबसाइट से अप्लाई करने के लिए। लेकिन मैक्सिमम कंपनी में एक बार अगर आप एक बार अपलोड कर मतलब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जॉब कर लेते हो, जॉब छोड़ने के बाद भी आपका डॉक्यूमेंट जो है सिस्टम में अपलोडेड रहता है। तो दूसरी बात, जब आप कोई भी कंपनी में अप्लाई करने जाएँगे, तो आपके जो है रिपोर्टिंग मैनेजर वहाँ के मैनेजर के माध्यम से या एचआर के माध्यम से इंटरव्यू देने के बाद जो है वो लोग रिकमेंड करेंगे, तभी आप जो है फिर जॉइन कर पाएँगे। और आज के दिन अगर आप माइक्रो फाइनेंस में जॉइन करेंगे, तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि मिनिमम आपका सिबिल स्कोर 650 होना चाहिए फाइनेंस की कोई भी नौकरी में। क्योंकि मैक्सिमम कंपनी जो है सिबिल स्कोर चेक करके ही जॉइन करवाता है। मिनिमम सिबिल स्कोर 650, कुछ कंपनी 700 भी माँगता है, कुछ कंपनी में 750। और
अगर आपका सिविल 650 नहीं है तो -1 में भी चलेगा, क्योंकि -1 उनका सिविल रहता है जो कभी ज़िंदगी में लोन नहीं लिया। जो लोन नहीं लेता है उसका सिविल स्कोर बढ़ता नहीं है, तो -1 सिविल में भी जॉइन हो जाता है। तो ये सब चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर फ्रेशर हो तो किसी भी जगह पे लोन लेने के बाद डिफ़ॉल्ट मत कीजिएगा, नहीं तो ये फाइनेंस करियर में आपका बहुत बड़े इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट कंटेंट के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, फॉलो करें, शेयर करें। धन्यवाद।